चुनाव को लेकर के है, अडोक कमेटियों को लेकर के है और अन्य विषय जो रोहतक के विकास से संबंधित है। ये विषय सब पार्षद साथियों को हमने 5 दिन पहले नियम अनुसार बता दिया। जब उनको पता है साथियों को कि भाई ये जो बैठक हो रही है, ये बैठक कमेटियों को लेकर के हो रही है, अन्य विकास कार्यों को लेकर के हो रही है, उस बैठक के अंदर मैंने भी सम्मान सहित उन सभी साथियों से कहा कि भाई आप एक बार जो प्रस्ताव रखा जा रहा है उन प्रस्तावों को आप पढ़े और प्रस्ताव में अगर आपको लगे कि भाई ये प्रस्ताव पास करने का तो पास कर लेना, अगर ये पास करने का नहीं है तो नहीं करना। लेकिन उन साथियों ने इस बात को सुना ही नहीं और वो उठ के चले गए। अब तो वही बता सकते हैं क्यों उठ के गए। सर, आरोप ये है कि हम जिसमें बैठना बैठो, नहीं बैठना ये समझ सुनो। आपकी वो थी, एक बार पत्रकारों को बुलाते हैं अंदर और फिर ये कहते भाई हमारी अनऑफिशियली मीटिंग है, एक बार आप फोटो खींच के चले। दो चीजें अलग आपने तो पहले वो कह दिया भाई। अब आपने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि हमसे पहले डिस्कस नहीं किया गया कमेटियों को लेकर। ये वर्बली बात नहीं होती। जो पहला तो सवाल आपका उन्होंने गलत कहा, वहां कम से कम 70 लोग थे, अधिकारी और पार्षद। वहां उस समय जब उठ के गए तो हमारे 15 पार्षद अंदर बैठे थे। 15 पार्षद बैठे, सब एजेंडे पास किए हैं 15 पार्षदों ने। 22 में से 15 पार्षद वहां बैठे थे। मैं फिर कोट कर रहा हूं मीडिया के सम्मानित मीडिया के सामने। 15 पार्षदों में से 22 पार्षदों में 15 पार्षद हमारे वहां प्रेजेंट थे और सबके सामने वो जो कहते हैं कि जिन्हें बैठना बैठो जाओ, ये शब्द अगर हमने कहे हो तो मैं कल ही रिजाइन कर दूंगा। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं। वो झूठ बोल रहे हैं। जिसने कहा है उनसे संज्ञान लेना चाहिए। आप सबने मीडिया वाले बंदे सवाल पूछना चाहिए वहां, क्योंकि कमिश्नर साहब थे, ज्वाइंट कमिश्नर जी थे और भी साथी थे। अगर मेयर ने ये शब्द कहा हो तो आप वो रिकॉर्डिंग मांग लो, रिकॉर्डिंग है वहां पर। मैंने सम्मानपूर्वक कहा कि सम्मानित साथियों आप बैठो और प्रस्ताव को आने दो। प्रस्ताव पे अगर आप सहमति हो तो पास कर लेना, सहमति नहीं है तो मत पास करना। और प्रस्ताव को लंबा चौड़ा कुछ नहीं, काम रुके पड़े थे। उनमें से जो साथी वॉकआउट करके गए हैं वही बार बार फोन करके कहते कि भाई मेयर साहब कमेटी बनवा लो, कमेटी बनवा लो। कमेटियां बनवाने के लिए एजेंडे में लिख करके दिया है, रिटर्न में दिया, वर्बली बात नहीं की कि कमेटियां बनेंगी तो उनको दिया। लेकिन उन्होंने, मैं कहना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से, वो लोग अपने से नहीं चल रहे, वो लोग अपने से नहीं चल रहे, वो किसी के साथ और मार्गदर्शन से चल रहे हैं जो शहर के लिए गलत है। सम्मानित मीडिया के सामने कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति यहां से उठ करके गए हैं वो मेरे घर आए थे, जो उठ के गए कहते चर्चा नहीं करी। मैं सम्मानित मीडिया के सामने कहना चाहता हूं, जो पार्षद उठ करके गए हैं वो सारे पार्षद पहले मेरे से मिले, मेरे से चर्चा की। लेकिन ये बात मैं वहां बैठक में नहीं कह सकता, सरकारी बैठक थी वो। लेकिन उन्होंने मेरे से, जैसे कहते हैं अनऑफिशियली चर्चा कर लेते, अनऑफिशियली चर्चा की है। उन सब ने 22 में से 21 पार्षदों ने मेरे से अनऑफिशियली चर्चा की, तो कहां कमी रह गई? उन्होंने कहा कि भाई पहले अनऑफिशियली चर्चा कर लेते। उन 22 में से 21 पार्षदों से मैंने चर्चा की और जो साथी हमारे वॉकआउट करके गए वो मेरे घर पे 1 घंटा बैठ करके चर्चा की है। तो कहां चूक रह गई जी? बताओ कहां चूक रह गई? किसके मार्गदर्शन से चल रहे हैं? होगा कोई उनका, कोई उनके परिवार में, घर में, रिश्तेदारी में, दोस्ती में, मित्रता में कोई होगा उनको जो आपस में सलाह मशवरा होता ही है जी। नरी में कोई बड़ा भाई हो सकता है, कोई मम्मी हो सकती है, कोई पिताजी हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, कोई अन्य साथी हो सकता है। चलना चाहिए। मैं भी सलाह लेता हूं जब मुझे जरूरत पड़ती है, तो मैं भी अपने सीनियर साथियों की, अपने परिवार के, अपने मित्र दोस्तों के, अपने कार्यकर्ताओं को मैं भी सलाह देता हूं क्या करना चाहिए। मेरे साहब क्या प्रस्ताव पास हुआ, क्या फैसला हुआ मीटिंग में? अभी जितने मीटिंग में जितने विषय आए वो सारे सर्वसम्मति से हमारे 15 पार्षदों ने पास किए और अडॉक कमेटी को लेकर के कहा कि एक बार दोबारा फिर साथियों से चर्चा कर लेंगे। वो सर्वसम्मति चाहेंगे तो सर्वसम्मति से हो जाएगा, और नहीं तो ये प्रोसीजर है कि भाई इलेक्शन करवाए तो इलेक्शन करवा ले। उनकी जैसे सहमति होगी नियम के अनुसार हम काम करेंगे, नियम के अनुसार कमेटियां बनाएंगे, नियम जो कहेगा उसी अनुसार आगे का काम होगा। कौन से प्रस्ताव पास हुए? जो विकास है, बूस्टर का एसटीपी थी, एक पीएससी बननी है, एक पीएससी बननी है, एक बूस्टर का मामला अपने कोकरा कोट में 4 और 5 वार्ड में है, एक कोई स्टेडियम को लेकर के एक एसटीपी बनना है, एक व्यायामशाला का है। ऐसे 5-7 मुद्दे जो हमारे गोकर्ण पार्क के पास एक एसटीपी बनना है, उसके लिए था। तो ये विकास के मुद्दे सारे पास हो गए हैं। एक सिर्फ वो उसको अगली बैठक के लिए, सिर्फ अडॉक कमेटी के विषय को हमने अगली बैठक के लिए और छोड़ दिया। अगली बैठक कब होगी? अभी चर्चा करके जल्दी आपको बता देंगे सर। जो है कच्चा बेरी रोड है, उस पर घूम रहा है बेरियों का, बेरियों के बाहर शिफ्ट के लिए कॉलोनी वासियों की मांग है, क्या इस पर प्लानिंग है? क्या
कच्चा बेरी रोड पर डेयरियों को लेकर सकती हाँ, उसके लिए क्या कि हमारे जो डेयरी संचालक बंधु साथी हैं उनका ये कहना था कि भाई वहाँ सरकार ने उनको प्लॉट दे रखे हैं और कुछ साथियों के वहाँ कंस्ट्रक्शन काम चला हुआ है। उनका कहना ये था कि भाई वहाँ सुविधाएं कुछ कम है, जैसे रोड की या पानी इस टाइप की रोड से संबंधित वो कुछ चीज़ें पूरी हो चुकी हैं, कुछ का टेंडर लग चुका है। अभी अगले महीना 20 दिन में काम पूरा हो जाएगा, उसके बाद शिफ्टिंग का काम शुरू हो जाएगा। आज ये मीटिंग थी जो एडहोक कमेटियां बननी थी उसके लिए, क्योंकि एडहोक कमेटी बने बगैर शहर का विकास रुक जाता है। जो बड़े बजट है वो एडहोक कमेटी बनाती हैं। तो आज जब मीटिंग शुरू हुई तो हमारे कुछ पार्षद साथी जो पहली व्यवस्था के पहले जो व्यवस्थाएं थी जिससे पब्लिक परेशान थी, तो उसी व्यवस्था के सिस्टम के थे कुछ साथी। लेकिन अब मैं मीडिया के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी हैं और मेयर श्री राम अवतार वाल्मीकि जी हैं। पब्लिक को दुखी नहीं होना दिया जाएगा। जो 26 से स्टार्ट होने वाले हैं ना, अब उनका समय नहीं है, अब समय है जनता का। आपको 6 महीने के अंदर व्यवस्थाएं बदली दिखेंगी। और आज जो वॉकआउट करे हैं वो बेमुद्दे पे वॉकआउट किए उन्होंने, वो कोई मुद्दा नहीं था। अगर वे उस कमेटी को देखते तो शायद वे सबसे पहले ताली बजाते। तो कुछ आदमियों का ये है कि जनता के मुद्दे को छोड़कर और जो हमारी मीडिया है उसके सामने ये दिखाना कि मैं जनता के साथ हूं। अगर वे जनता के साथ होते तो आज एडहोक कमेटी बनाने में मदद करते। और इसका एक मेन मकसद क्या था आपको बताता हूं। माननीय कमिश्नर साहब ने आज बताई कि अगर एडहोक कमेटी बन जाती तो मैंने गौशाला का मुद्दा उठाया था कि जो गौशाला है वो सही तरह से संचालित होनी चाहिए। तो उन्होंने बताया 1.25 करोड़ की शेड का पैरा और गौशाला में टेंडर पास होना है, वो भी आज इस एडहोक कमेटी ना बनने की वजह से रुका है। तो आज इसका समाधान ये निकाला है कि एक बारी नेक्स्ट मीटिंग जो होगी उसमें अगर सभी पार्षद नहीं आते तो बहुमत से सारी कमेटियां बनाकर जो जनता के, क्योंकि देखो ये निगम का कार्य बड़ा ही बारीकी से होता है, तो इसमें जो कमेटी बने बगैर बहुत से टेंडर नहीं हो पाते। तो आगे जल्द ही मैं तो मेयर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि 2-3 दिन के अंदर ही एक नेक्स्ट मीटिंग रख के और ये कमेटी गठित करके जो सफाई के मुद्दे हैं, कर्मचारी कम हैं उनके टेंडर लगने हैं, बड़े बड़े स्टेडियमों के टेंडर लगने हैं, गौशाला का जो शेड का टेंडर लगना है, ये सभी टेंडर लग जाएं। और हम सभी माननीय मेयर साहब के साथ हैं और आगे जो भी कार्य होगा वो सही प्रकार से होगा निगम में। सबकी सहमति थी तो वो आगे पास करवाए हैं। पोस्टर बनवाना था। आज की मीटिंग में गठन हुआ था, गठन नहीं हो पाया, इस पर क्या कहना चाहिए? हाँ, कुछ पार्षद उन लोगों को ये नाराज़गी थी कि हम सबसे डिस्कस होनी चाहिए थी चीज़ें। तो बल्कि हमारे जो मेयर साहब हैं वो कह भी रहे थे कि बैठकर डिस्कस करते हैं चीज़ें। मतलब शहर का विकास करना है वो सबसे पहले तुम्हारी एक प्राथमिकता रहनी चाहिए शहर के विकास की। तो उन लोगों को जो चीज़ उनको ठीक लगी। पार्षदों का आरोप था कि ये क्या है कि जिसको बैठना बैठो, उठ के जाना उठ के चले जाओगे, ऐसा कुछ हुआ था? आप अंदर ही थे? हम तो पार्टी के साथ थे, हमें जो पार्टी के आदेश थे मेयर साहब ने, अभी मेयर साहब जहाँ पे बैठे हुए हैं वहाँ उठ के वहाँ से कैसे जा सकते हैं? थैंक यू। मीटिंग थी कमेटी में गठन के लिए और कुछ पार्षद उठ के चले गए, आज क्या हुआ? अंदर ही थे मीटिंग में, बताएं। देखो जी, 5-4 पार्षद जो थे ना वो कमेटी बननी थी, उस कमेटी से नाराज़ थे और ये कह रहे थे अब भाई पहले हम जो है ना 22 के 22 पार्षद बैठ के बात करेंगे। और मेरे साहब ने ये कहा अब भाई बात करनी हो बात कर लो, अब करनी हो अब कर लो, फिर करनी हो फिर कर लेना। जो जनता हित में एजेंडे हैं उनको देख लो, पहले उनको पास कर लो। वो मीटिंग छोड़ के ना और चले गए। और फिर जो उसके बाद हुआ, जो जनता के हित में एजेंडे थे वो सारे एजेंडे पास कर दिए गए। और जो 2 आदमी बनाने थे मीटिंग में वो अगली मीटिंग के लिए रख दिए गए।